हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज 5 मई 2021 करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं हमेशा इस चैनल पे जीके जनरल अवेयरनेस और डेली करंट अफेयर की वीडियोज़ भी लाता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पहली बार आर्टिकल 311 यानी कि अनुच्छेद 311 का उपयोग किया गया? तो ये अनुच्छेद 311 किस लिए उपयोग किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा और इन सभी क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट भी होंगे वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बात करते हैं आर्टिकल 311 की। आर्टिकल 311 कब लगाया जाता है भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 311 किस लिए है? देखिए, जब भी कोई केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नमेंट या फिर सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करना हो तो आर्टिकल 311 यानी 311 का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का इतिहास कहाँ मिलता है? राज तरंगड़ी में, जो कि कल्हड़ की पुस्तक है। ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर का इतिहास जो कि राज तरंगड़ी पुस्तक में मिलता है जिसके लेखक है कल्हड़। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान समय में सीएजी हैं यानी कि कैग हैं। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में एक और फैक्ट, तो केसर की खेती होती है जिसे केसर को जाफरान भी कहा जाता है। तो अभी हाल ही में केसर को जीआई टैग भी मिला है। तो जीआई टैग जो कि केसर जिसे जाफरान बोला जाता है जो कि जम्मू कश्मीर का है। अगर आपसे पूछा जाए कि केसर क्या है, तो केसर एक मसाला है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु में ज़ाइलोफिस दीपकी की नाम की एक नई प्रजाति खोजी गई है। या किसकी प्रजाति है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये आपको याद रखना है, जो कि इसका नाम है ज़ाइलोफिस दीपकी। इसके अलावा अगर हम बात करें नई प्रजाति खोजी गई है एक सिस्टुरा हिरण्यकेशी, जो कि महाराष्ट्र में खोजी गई है। मछली की प्रजाति है सिस्टुरा हिरण्यकेशी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है एक प्रजाति खोजी गई है सोयाबीन की MACS 1407। ये एक सोयाबीन की नई प्रजाति है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। तो आपको मालूम है कि राज्यों के जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसके उपराज्यपाल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये पहले के जो राज्यपाल है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित नहीं बने थे, उससे पहले जब जम्मू कश्मीर पूर्व राज्य था उस समय की ये राज्यपाल की बात हो रही है। तो 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। उनका नाम है जगमोहन मल्होत्रा। ये आपको याद रखना है। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, पूर्व पर्यटन मंत्री रह चुके हैं और इन्हें पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग का प्राधिकार प्रदान किया। इस वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है। बात करें हम यहाँ पे WHO की, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का अगर हम बात करें मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें WHO के हेड कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस हेड है। और इनके CEO अगर पूछा जाए अगर आपसे कि WHO के CEO वर्तमान समय में कौन है, तो अनिल सोनी है। अगर हम बात करें WHO के कार्यकारी भारतीय अध्यक्ष कौन है, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई के प्रथम मंगलवार को। तो मई के प्रथम मंगलवार को 4 तारीख था। तो ये आपको याद रखना है। 4 मई को ये इस वर्ष यानी 2021 में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र
पंत, ये आपको याद रखना है। बात करें हम एनएचआरसी की, एनएचआरसी की स्थापना किस एक्ट के किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो 1993 यानी कि 1993 के अधिनियम से एनएचआरसी की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। बात करें हम इसके एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बात करें हम मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मानवाधिकार आयोग की, मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग है या नहीं? तो मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, ये आपको याद रखना है। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये अधिनियम के थ्रू लाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रफुल्ल चंद्र पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? माइकल वी और पीवी सिंधु दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों। अगर हम बात करें आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक, ये आपको याद रखना है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक आईओसी के, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें माइकल वी और पीवी सिंधु की, तो ये आई एम बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी दोनों रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। माइकल वी और पीवी सिंधु आई एम बैडमिंटन अभियान की पूर्व ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया, यह आईपीएल का कौन सा संस्करण है? तो अभी हाल ही में बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2021 को निलंबित कर दिया कोविड-19 की वजह से। यह कौन सा संस्करण हो रहा था? तो 14वां संस्करण यानी कि 14वां संस्करण हो रहा था। बात करें हम 2020 में, तो 2020 में 13वां संस्करण हुआ था। अभी तक हम बात करें कि 13वां संस्करण हुआ कहाँ था? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई में हुआ था। इसमें जीता कौन था टीम? तो मुंबई ने जीता था। मुंबई अभी तक कुल 5 बार आईपीएल जीत चुका है, ये आपको याद रखना है। बात करें हम मुंबई से, तो मुंबई अभी हाल ही में विजय हजारी ट्रॉफी जीता है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा यानी कि 6000 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? वो है विराट कोहली, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों चर्चा में रहा तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है तियानवे अंतरिक्ष स्टेशन? अभी ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि चीन ने एक 2020 में अप्रैल में एक स्पेस स्टेशन बना रहा है चीन, उसके थ्रू एक रॉकेट भेजा गया था जो कि उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उसके यानी कि चीन से ये जो रॉकेट है पृथ्वी पे आने वाला था, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, यानी कि वो कभी भी पृथ्वी पे गिर सकता है। इसलिए यह तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन चर्चा में है जो कि चीन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि सीटी स्कैन करने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सीटी स्कैन की खोज किसने की थी? तो सीटी स्कैन की खोज किसने की थी? गॉडफ्रे होन्सफेल्ड ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीटी का पूरा नाम क्या हो जाए, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज रोंटगेन ने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।